गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाएं तो अच्छा रहेगा, और मुझ पे तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की। मुझ पे तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की। रास्ता बाजार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने कहने से ज्यादा सहना सीखा। अगर कोई मुझे 10 बात गलत कहेगा ना तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊं कि यार क्या ही बहस करनी। और अगर कोई तेरे बारे में मैंने गलत कहता सुन लिया तो बस तेरा नाम लेते ही मैं उसके पास पहुंच जाऊं थी कि यार क्या बात है, नाम क्यों लिया। तो मेरे प्यार में तो कोई कमी नहीं थी, और शायद कमी तो तेरे में भी नहीं थी। कोई बात नहीं, अगर किस्मत साथ देगी तो तू जरूर आवेगा, और ना ही साथ दिया तो क्या ही करना, तेरे बिना ही जिंदगी काटी जाएगी। लो भाई, तुम्हारी भाभी तो 4 साल से देख रही है मुझे, और मुझे इस बात की खबर नहीं है कितना प्यार करते हैं लोग मुझे, और मैं उसके पीछे पागल था जिसे प्यार की कदर नहीं है। पर छोड़ो, अब जो था उससे नहीं, जो है उससे तुम्हारी पहचान हो है। लो तुम अपनी भाभी का फोटो देखो, और याद रखना कुछ गलत कमेंट नहीं करना। भाभी माँ समान हो है कि हराम की दौलत और दूसरे की औरत अच्छे इंसान को बर्बाद कर देती है। तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले, थक जाएं सारे वकील भी, पर जमानत फिर भी ना मिले। कि तेरे से प्यार था जब भी तेरे सामने गिड़गिड़ाए, वरना आज के टाइम में कोई किसी के लिए नहीं रोता। और दिल की बात भी स्टोरी पे जब भी लगा मेरी जान, जब हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता। दिन हुआ तो रात भी होगी, हो मत उदास कभी बात भी होगी। इतनी प्यारी सी दोस्ती की है, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। टूटा नहीं कभी मेरे दिल से तेरी याद का रिश्ता, बात हो न हो तेरी याद जरूर आती है। ढूंढने के लिए जिंदगी गुजर गई यार कि लोग इतनी जल्दी बदल कैसे जाते हैं, और अगर इंसान इतनी जल्दी बदल जाते हैं तो हम कौन सी मिट्टी के बने हैं भाई जो भूल नहीं पाते हैं। क्या तुम भूल गए क्या अपनी मोहब्बत को? नहीं भूले ना। मैं जानता हूँ भाई तुम्हारे दिल की बात, मेरे ही भाई हो तुम भी, मुझसे जुड़े हो। मैं जानता हूँ ना भूल पाओगे कभी भी, और ना भुला पाओगे उसको। बस ये कहना है कि अगर हमसे मोहब्बत थी तो दूसरा शख्स जिंदगी में आया क्यों? अगर दूसरे शख्स से मोहब्बत थी तो जो हमारे साथ हुआ वो क्या था? खैर गलती हमारी ही थी कि हम मोहब्बत कर बैठे, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। छोड़ो, गलती हमारी ही थी कि हम मोहब्बत कर बैठे, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अपनी मोहब्बत को सताने पर उतर आए, ऐसा हमारा कोई दस्तूर नहीं। दर्द देना तो हमें भी आता है मुर्शद, दर्द देना तो हमें भी आता है, मगर तुम कोई तकलीफ से गुजरो बस ये हमें मंजूर नहीं। तेरे बिना देखो, जो लोग तुम्हें मतलब के लिए धोखा दे चुके हैं उन पर वापस तुम कभी वैसा भरोसा मत करना, क्योंकि समंदर में जितनी भी चीनी डाल लो वो कभी मीठा नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही मतलबी लोगों को जितना भी अपना बना लो वो कभी अपना नहीं हो सकता। तेरे गालों को चूमेंगे ऐसे झुमके तैयार करूंगा, मोहब्बत में मर मिटने वाले लड़के तैयार करूंगा, शहर में घूम रही खूबसूरत हंसी नागिनों को जो काबू में कर सके ऐसे सपेरे तैयार करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं शायर तो नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हें शायरी पढ़ के जरूर सुना सकती हूँ। तो अर्ज किया है, कभी तुम नादान कभी तुम सच्चे लगते हो, कभी तुम मासूम कभी तुम अच्छे लगते हो। हर चीज अपने वक्त में अच्छी लगती है, और एक तुम हो जो मुझे हर वक्त अच्छे लगते हो। एक दिन भी तुझे रंजूर किया हो तो बता, दिल के शीशे को कभी चूर किया हो तो बता। एक दिन भी तुझे रंजूर किया हो तो बता, दिल के शीशे को कभी चूर किया हो तो बता। प्यार जब जब भी किया है तेरी मर्जी से किया, हमने तुझको कभी मजबूर किया हो तो बता। प्यार तो मुझे भी मिला था, पर बस कुछ दिनों के लिए। तो ऐसे है कि हम तो अपने यार दोस्तों के साथ मजे ले रहे हैं, पता नहीं उस बेवफा का हाल कैसा है। कि हम तो अपने यार दोस्तों के साथ मजे ले रहे हैं, पता नहीं उस बेवफा का हाल कैसा है। यार उसने अपनी माँ को बताया था मेरे बारे में, उसकी माँ नहीं पूछती होगी कि कुणाल कैसा है। आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया तुमको, मुस्कुराकर मार देना किसने सिखाया तुमको। अजी आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया तुमको, मुस्कुराकर मार देना किसने सिखाया तुमको। मन तो करता है तुम्हें सामने बिठा कर रखूं,
उसने इतना प्यारा क्यों बनाया तुमको? आजकल के मर्दों को शादी के लिए वर्जिन लड़कियां चाहिए होती हैं। वर्जिन का मतलब पता है? अब मैं यहाँ पर इतना ओपनली बता नहीं सकता क्योंकि अब मेरी वीडियोस बच्चे भी देखते हैं। वर्जिन लड़की का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जिसे आज तक किसी ने इस्तेमाल न किया हो, एक ऐसी लड़की जिसे आज तक किसी ने देखा ना हो, एक ऐसी लड़की जिसको आज तक किसी ने उसके साथ फिजिकल रिलेशन ना बनाया हो। लेकिन अफसोस कि वो ये भूल जाते हैं कि जिसको वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं शादी के नाम पे, वो उनके साथ कोई निकाहनामे पे लिख के नहीं आई होती, या अल्लाह ने उसको भेजा नहीं होता कि तुमने ऐसे शादी करनी तो ये करना था, वो करना था। मतलब खुद 10 जगह मुंह मारो, खुद 10 जगह इस्तेमाल हो, खुद आप बेशक यूजलेस हो, लेकिन लड़की आपको वर्जिन चाहिए। क्यों भाई? ऐसे तुम्हारे में क्या कि तुम्हें वर्जिन लड़की चाहिए? पहले खुद को बनाओ ना, पहले खुद को पाक साफ रखो ना। तुम खुद पाक साफ हो? बताओ जरा, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है आज तक? अपने ईमान से बताना, बेशक कमेंट मुझे ना करना, अपने दिल से पूछना, इस दिल से पूछना कि आज तक कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, कितनी लड़कियों को धोखे दिए हैं, कितनी लड़कियों के साथ वादे किए थे कि तुम्हारे साथ शादी करूंगा, लेकिन शादी नहीं की, 2-3 साल अपने साथ रखा, इस्तेमाल किया, किक आउट कर दिया। बताना जरा, ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें वर्जिन लड़की मिलेगी, तो तुम्हारी सोच है, ठीक है? वो जो ऊपर बैठा है ना, उसे अल्लाह कहते हैं, वो किसी के साथ भी गलत नहीं करते। इस्तेमाल करोगे तो खुदा की कसम उठा कहता हूँ कि इस्तेमाल शुदा पाओगे। अगर नहीं यकीन आता तो ट्राई करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर ना मिला तो तुम्हारी बेटी से बुरा हो जाएगा। अल्लाह ताला हर किसी की बेटी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और मैं अपनी वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि मैं ये बात हर मर्द के लिए नहीं करता, इसलिए सबको मिर्चें लगती हैं सबकी बात नहीं करता, बहुत गिने चुने मर्दों की बात करता हूँ। अगर आपको फिर भी बुरा लगे तो आई डोंट केयर, बिकॉज अली जैन सेज एवरी टाइम ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अगर आपको बुरा लगता है, आई डोंट केयर। सबीना एक शायरी हो जाए। दिल का दर्द कहीं बताया नहीं जाता, गमों का दर्द कभी सुनाया नहीं जाता। देख लो जी भर कर इस चेहरे को, कफन बार बार नहीं हटाया जाता। उसको बर्बाद करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे, जिसे पाने के लिए मैंने पूरे 4 साल बर्बाद किए हैं। एक लोमड़ी गधे को आकर बोलती है, जंगल के राजा शेर ने आपको याद किया है। गधा बोला, शेर ने और मुझे याद किया, मगर क्यों? लोमड़ी बोली, आप जैसे सुंदर और बलिष्ठ शरीर के धनी को भला शेर क्यों याद करेगा? केवल एक ही काम है, शेर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं और आपको जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। गधा बहुत खुश हुआ और लोमड़ी की बातों में आके शेर के पास पहुंच गया। अब शेर ने गधे पे हमला कर दिया। गधे की किस्मत अच्छी थी, वो बच निकला। जो ही जान छुटा के भागने लगा, लोमड़ी बोली, अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? गधा बोला, अच्छा तू तो बोल रही थी तुम्हें राजा बनाने के लिए बुलाया है, वो तो मेरे कान खा गया। लोमड़ी बोली, कान खाए नहीं है, कान छोटे किए बेवकूफ। तुम्हें राज मुकुट पहनाएंगे, इन बड़े कानों की वजह से तुम्हारे सर में नहीं आएगा राज मुकुट। गधा फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। शेर ने झपट कर वापस हमला कर दिया। गधा इस बार भी जैसे तैसे बच निकला और जो ही भागने लगा, लोमड़ी बोली, अरे तुम तो गधे के गधे ही ठहरे, क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया? गधा बोला, अरे धोखेबाज, शेर ने मेरे पे फिर से हमला कर दिया। कान तो चलो मान लिया, वो राज मुकुट पहनाना चाह रहा था, लेकिन मेरी पूंछ में कौन सा राज मुकुट आएगा? लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, जरा सोच, जब तू राजा बनेगा, राजगद्दी पे बैठेगा, तो तेरी पूंछ चुभेगी नहीं। गधा बोला, अच्छा ये बात थी क्या? गधा फिर से शेर के पास गया, मगर इस बार कोई मौका नहीं मिला। शेर ने गधे को तुरंत झपट कर दबोच लिया और शिकार कर लिया। शेर डकार लेते हुए लोमड़ी से बोला, यार मैंने इसका एक एक अंग खाया, मगर इसका दिमाग नहीं मिला। लोमड़ी हंसकर बोली, इस बेचारे के पास दिमाग था ही नहीं। अगर दिमाग होता तो 2 बार धोखा होने के बाद तीसरी बार आपके पास थोड़ी आता। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से ये जरूर पूछेंगे, आखिर क्यों छोड़ जाते हैं वो लोग जिसे हम इतना टूट कर चाहते हैं। लड़कों के आंसू कभी झूठे नहीं होते, उन्हें भी प्यार की जरूरत होती है, और लड़के जिस्म के भूखे नहीं होते। मेरे दिल से उतर जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ, अब तो दिल से खेलना छोड़ दो मेरी जान, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। आज मैं बोलूंगा तो बहुत से मर्दों को बुरा लगेगा, लेकिन जो नस्ली मर्द होंगे ना, वो मेरी बात पर इत्तेफाक करेंगे, उनको मेरी बातें समझ में आएंगी। जब आप एक 16 साल की लड़की को शादी करके घर में लेकर आते हो, तो तब वो सिर्फ एक लड़की होती है, उसे आहिस्ता आहिस्ता औरत आप बनाते हो, उसे मुसीबत में आप डालते हो। बच्चा होने न होने का दर्द
आप देते हो। उस बेचारी के सर पे घर की इतनी टेंशन डाल देते हो कि वो अपना आप तक भूल जाती है, खुद को देखती ही नहीं है कि वो कौन है, वो क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखती है, आपकी माँ को देखती है, आपकी बहनों को देखती है, आपकी बहनों की बातें सुनती है, आपकी माँ की बातें सुनती है, आपकी ताने सुनती है, आपकी गालियां सुनती है। जब एक 16 साल की लड़की आपके सामने 30 साल की औरत बन के खड़ी हो जाती है तो आप उसे बोलते हैं कि तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। एक 16 साल की लड़की थी जिसे तुम ब्याह के लेकर आए थे, ठीक है। उसके हसीन जिस्म को तुमने बिगाड़ा, किसी और ने नहीं बिगाड़ा, तुमने बिगाड़ा। तुम्हारी बीवी थी ना, एक 16 साल की हसीन लड़की को बदसूरत तुमने बनाया। और जब वो 16 साल की लड़की बदसूरत बन जाती है तो तुम उसे बोलते हो कि तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, जाओ अपने बाप के घर में, तुम तो हो ही बदसूरत। वाह, ऐसे मर्दों को ना दिल करता है बंदा आग लगा दे। मतलब एक औरत तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आए, अपना जिस्म तक तुम्हें दे दे, खुद को बिगाड़ दे, अपना सब कुछ बिगाड़ दे, अपना सब कुछ तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर दे, तुम एंड पे उसको बोल दो कि तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है। बहुत से मर्द ऐसे करते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत से मर्द ये काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो नस्ली मर्द होंगे वो मेरी बात उनको समझ में आएगी, लेकिन जो मर्द नहीं होंगे उनको मेरी बातें बुरी लगेंगी। सो आई डोंट केयर, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, इसलिए लोगों को मिर्चें लगती हैं। जिस इंसान का झूठ पकड़ा जाए और वह माफी की जगह गुस्सा दिखाए तो समझ जाना उसमें सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है।